यार परेशान हो रही हूँ, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है ना, उनके लिए ये टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। डांटना शुरू कर दिया, गाली देने शुरू कर देते कि पढ़ाई पे ध्यान दे, काम पे ध्यान दे, किन चक्करों में पड़ गया, तेरा गाना चला तो है नहीं, तुम मेरे पास भी और पैसा नहीं था कि दोबारा कर पाता। सनी, आपने एक बार बताया था कि रूप सिख फैमिली से बिलोंग करती है। आपसे शादी के बाद रूप सिख से हिंदू हो गई या नहीं? रूप के मम्मी पापा इससे बात नहीं करते। मुझे लगता है 2017 में हमारी शादी हुई है तब। Sunny Family Vlogs। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज है आराध्या के स्कूल का ट्रिप। आज आराध्या को लेके जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, तो उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। आजकल ना, आप लोगों ने कल देखा पिछले व्लॉग में कि रूप का ब्लड है जो वो 8 ग्राम्स पे ही अटका हुआ है। अच्छी बात ये है कि कम नहीं हुआ, लेकिन बुरी बात ये है कि बढ़ा भी नहीं। और मेरा भी 7 ग्राम्स रह गया। तो अब हमने अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज की है। सारे बोल रहे हैं हम सिंपल ही सुबह ब्रेकफास्ट में खाया करेंगे। आराध्या के पापा ने भी पहले वो परांठे खाते थे, लेकिन अब बोलते हैं मैं परांठे नहीं खाया करूंगा। हम दोनों भी सोच रहे हैं कि कुछ लाइट ब्रेकफास्ट करके उसके बाद आयरन वाली चीजें ज्यादा खाएं। तो मैं वही लाइट सबका ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। पहले आराध्या का परांठा बना देती हूँ, उसका टिफिन पैक कर देती हूँ। आराध्या अपने स्कूल से वापस आ गया और इसका ट्रिप भी वापस आ गया है। आज इसने बताया नहीं हमें कि कहाँ लेके गए थे, कितना मजा आया। गुरुद्वारा साहिब। मजा आया वहाँ पे? प्रसाद क्या मिला था वहाँ पे? चीनी से क्या बनते हैं? क्या वो चीनी से क्या बनते हैं? मिश्री, गुलगुले? हाँ, गुलगुले खिलाए थे। गुलगुले का बतासे पतासे होंगे, पतासे। अच्छे लगे थे? लंगर छका था वहाँ पे। लंगर खाया था, लंगर सिर्फ वही मिला था। वो प्रसाद मिली थी। अच्छा, और बिस्किट भी मिला था, गुड डे बिस्किट, वो स्कूल में खा लिए। बच्चों को दिए हमने गुड डे बिस्किट भी। हाँ, और आपको जो मैंने पैसे दिए थे, आपने वहाँ जाके माथा टेका? बोली बिस्किट ले लो। अच्छा, दिखा रही है। बेचारी ने चढ़ा दिए थे यार। वैसे नहीं करती वो। गुरुद्वारा साहिब मंदिर कहीं भी जाती है तो पैसे खुद मांग के लेके जाती है और वो पैसे वहाँ चढ़ा के भी आती है। हाँ। समझदार है मेरा बच्चा। बस घर पे जो भी इसको दिखते हैं ना, जो भी कहीं भी बड़े हो, कहती है फटाफट डालो मेरी गुल्लक में। वो पैसा गुल्लक में जाता है। और यहाँ देखो, ये ना सिलाई करने के लगी है सुई धागे के साथ। हमने ना अपनी सिलाई वाली मशीन बेड में रख दी है कि अभी यूज नहीं होगी, रूप चला नहीं सकती, अब ये सुई से लगी। गाइस, आज ना मेरे पति के साथ, बेचारे के साथ धोखा हो गया। मैं बनाने चाह रही थी नमकीन चावल और ये सोच रहे थे कि मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। अब नमकीन चावल और फ्राइड राइस दोनों अलग अलग है। नमकीन चावल मैं बनाती हूँ सिर्फ आलू प्याज टमाटर वगैरह डाल के, और फ्राइड राइस बनाती हूँ सारी वेजेस वगैरह डाल के। अब ये मेरे साथ गुस्सा हो गया। अब आपको कंफ्यूजन हुई है, मैं बार बार नमकीन चावल ही बोल रही थी कि मैं वो बनाऊंगी, वो इनको पसंद नहीं है। एक्चुअली मुझे ना फ्राइड चावल अच्छे लगते हैं। मुझे चावल ही नहीं अच्छे लगते। अगर मैं थोड़े बहुत कोई चावल खाता हूँ तो वो फ्राइड राइस खाता हूँ। इसको सिर्फ अपनी पसंद बनानी थी नमकीन चावल, तो बस इसने बहाना बुना बनाकर जो भी किया तो किया। फिर मैंने अपनी मैगी बना ली। हाय देख लो, ये मेरे को कैसे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरे को वो पसंद है, मेरे को दोनों ही पसंद है। एक्चुअल में मेरे को चावल पसंद है, जैसे मर्जी मिल जाए, मेरा कोई नखरा नहीं है सबकी तरह। अब लोगों के नखरे इतने ज्यादा है यार, मैं कौन सा नखरा पूरा करूंगी, मेरे को तो ये समझ नहीं आती। तो गाइस, ये देखो, ये जो मेरे को कह रहे थे कि मैंने चावल नहीं खाने, अब चावल भी खा लिए, मैगी भी खा ली, सब कुछ खा लिया और डांटना भी है। एक चम्मच खाई, वो भी ऐसे कर करके अंदर घुसा रहा हूँ, जा नहीं दे। बस करो ऐसे पेट फुल होया वे यार, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਘਸਾਣੇ ਆ। और ਮੇਰੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਪੀ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹਦੇ। मजा नहीं आया। तुम तो सही मेरे को अभी आके पता क्या कह रहे थे, कहते तू ये 10 रात को सब्जी क्या बना रही है। दिन तो निकल दे यार। मैं वही तो कह रही थी, मैं कह ले दिन आली तो कुकर नीचे उतार के आई हूँ, रात टेंशन भी पड़ गई कि क्या बनाना है। वैसे आराध्या की ना डिमांड्स बहुत अजीब होती है। मैं ना 3-4 दिन से इसको रेसलिंग दिखा रहा था, तो अभी मुझे बोलती है कि मुझे नहीं पता मानसी मम्मा और आप रेसलिंग लड़ो। हम रेसलिंग लड़ रहे थे तो रूप आ गई, कहती थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं। रेसलिंग नहीं, WWE। मेरे को तो पता नहीं चला WWE क्या होता है। मेरे को पूछ लूं मैं कि ये क्या होता है WWE। कहते मम्मी और आप लड़ोगे, मैं रेफरी बनूंगा। चलो पहले मैं साइड में लाते नहीं तो ओ रेफरी साइड में रेफरी इसको उठा यार, हेल्प कर। चल आजा रेफरी, आजा 1 2 3। रेफरी इसको खड़ा करवा। गैस, मानसी की मम्मी लेकर आई थी ये बस्त। जम्मू में बनता है ये बस्त और सुंड, लेकिन पंजाब में बोलते हैं इसको, मतलब पंजाब में बनती है पंजीरी। तो पंजीरी तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ में नहीं पता कैसे बनती है कैसे। मैं कहा चलो बस्त ले आओ। बस्त में मुझे सब कुछ अच्छा लगा, पता क्या नहीं अच्छा लगा भाई। चाहे वो जम्मू वाले लोग देख भी रहे होंगे, चाहे मानसी की मम्मा भी देख रही होगी, मुझे अच्छा नहीं लगा जो इसमें देखो शुगर के दाने दिखाई दे रहे हैं ना आपको,
ये बिल्कुल ही शुगर ऐसे ही सीधी डाल दी गई है, तो वो मुंह में कड़च 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 करती है। एक तो वो बुरा लगता है मुझे, शुगर तो वैसे भी नहीं खाई जाती। बाकी सारी चीजें हेल्दी हैं। आप देखोगे काजू बादाम सारी किशमिश महंगे वाले डाले हैं। जो इसमें ये चीज डाल दी ना चीनी, बस ये थोड़ी सी गड़बड़ कर गई। मैंने पता क्या कह रहे हैं, मैंने अभी पूछा मम्मा को, वो कहते हैं कि मैंने चीनी पीस के भी डाली हुई है, थोड़ी कच्ची वो मतलब खड़ी इसलिए डाली हुई है कि वो नीचे बैठ जाएगी, फिर वो सेट हो जाएगी चीनी अलग से। चीनी डालनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सारे डालते हैं, ऐसे ही डालते मुझे नहीं पता वहाँ जम्मू के लोगों का कि चीनी मीठा खाते हैं ज्यादा या नहीं खाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मीठा यार हमसे तो नहीं खाया जाता। हम मतलब चीनी तो खासकर सीधी चीनी मतलब मुंह में डाल के, मुंह में आए किसी भी चीज में से कड़च कड़च करे, चलो किसी को मतलब पीस के डाल दिया या और किसी चीज से वैसे डाल दिया, लेकिन सीधी डाल दी वो खाई नहीं जा रही थी हमसे। हाँ बोलो। और गाइस मैं मम्मा के बारे में पता है क्या कह रही हूँ, जैसे भी बोलोगे ना बच्चों के आवाज में बोलना। क्या बोलना चाहती हूँ? माँ वो आना है, मान करने हैं दूसरे के साथ। बच्चों की आवाज में बोला, शराबी की आवाज में नहीं बोला। माँ और आना है, ऐसे ही बात करने हैं एक दूसरे के साथ। हाँ। मेरे लिए रख देना, तो मुझे अगले महीने जरूरत पड़ेगी इसकी खाने की। तो तेरे लिए और आ जाएगी, सब तो खा लेंगे। पंजीरी मंगवाएंगे, पंजीरी बनवाएंगे। ये बस तो थोड़ा सा पंजीरी से रिजेक्ट वाला पार्ट बन गया। गैस बाप बनना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके बच्चों के खर्चे या ऐसी जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, ये भी हरकतें करनी पड़ती है। ये मुझे बार बार कहते डंपर की तरह उठाओ, नहीं उठा रहा तो गुस्सा कर रही है। ये सारा दिन बस इनका ऐसे ही चलता रहता है। ये तो एक है, जब दूसरा आएगा दोनों को कैसे उठाओगे? दोनों को उठा लेंगे, उसमें क्या है? तीसरा भी आएगा, तीनों को कैसे उठाओगे? पहले WWE करवा रही थी दिन में। हाँ कैसे उठाओगे? जब आएंगे भगवान जी आपके मुझे उठा लोगे, एक को इस बाजू पे, एक को इस बाजू पे। सही बात है तेरी। गाइस अभी ना देखो रात के 1 बज रहे हैं और रूप इतनी परेशान है, उसको इतनी बेचैनी हो रही है, यहाँ तक कि उससे अंदर बैठा भी नहीं जा रहा। पंखा चला रहे हैं तो मेरे को ठंड बड़ी ज्यादा लग रही है, उसको भी बहुत ठंड लग रही है, और पंखा बंद करते तो बेचैनी बहुत होने लग जाती है। अब वो बाहर बालकनी में घूम रही है, मैं उसको बोल रही हूँ मैं क्या कि लेट जा, बाहर बारिश भी हो रही है। कहती नहीं मेरे को बड़ी घबराहट हो रही है, आजा अब। यार परेशान हो रही हूँ, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से इचिंग ने इतनी ज्यादा परेशान कर रखा है ना, बहुत ज्यादा हो रही है। देखना मैंने क्या कर लिया, ये खुजली कर करके। और गाइज ऐसा नहीं है हमें टेस्ट नहीं करवाया, डॉक्टर ने एक टेस्ट भी लिखा था, पता नहीं कौन सा टेस्ट था, क्या नाम था उसका, LFT था शायद, तो वो भी नॉर्मल आया है। सब कुछ अब नॉर्मल आ रहा है, ये भी नहीं है कि टेस्ट में कुछ आ रहा है। और डॉक्टर बोलते हैं ये नॉर्मल है, ऑयल वगैरह लगाओ। ऑयल भी लगा रहे हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है यार, अब समझ नहीं आ रही क्या हो। खुजली कर करके ना इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ ना कि ऐसे लग रहा है यार कुछ चीज दे दो जिससे मैं पूरी स्किन ही उतार दूं अपनी। और यहाँ राध्या भी आज सोई नहीं क्योंकि इसकी कल छुट्टी है, दिन में बहुत सो गई थी, है ना? सोए अब? क्यों? मैं फोन देखूंगी अभी। नींद नहीं आ रही आपको? और गाइस देखो ये भी ऐसे ही बैठे हुए हैं सोफे पे, सारे इधर उधर आज घूम रहे हैं। आप क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूंगा मेरी नींद आ रही है भाई। मुझे बोलना ही नहीं जा रहा, रात भी जाग रही है तब से, देख लो। हाँ राध्या तो आज दिन में 2-3 घंटे सो गई थी ना, वो इस करके नहीं सो पा रही, और ऊपर से बार बार बाहर अंदर कर रहे हैं हम उसकी नींद भी। कल संडे इस कारण हम ज्यादा इसको फोर्स भी नहीं कर रहे, चलो कोई बात। पापा एक प्रैंक दो, इसको उठाओ या ऊपर से। ये कैसे निकल गया? ये रिएक्शन देना था ना। और बता देती ना क्या देना था, मैं वही देता। तुम मेरे साथ बातें करो यार बैठ के, मेरे को नींद नहीं आ रही। तेरे से हम बातें करें में क्या यार? उनका तो गला ही मेरा हो गला ही नहीं गया, वर्क कर रहा। गला ही नहीं काम कर रहा। और गाइस ये ना काफी दिनों से इतने परेशान चल रहे हैं ना, रोज रात को 2-2 बजे सो रहे हैं, 3-3 बजे सो रहे हैं, और सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस करके आप बीमार हो रहे हो। और ये तो बेचारी, इसका तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है ना उनके लिए ये टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। किसी किसी की प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली भी चली जाती है सोसाइटी मेरी में। उसके टाइम पे बहुत स्मूथली थी, मेरे को इतनी सी भी खुजली नहीं थी, कुछ भी नहीं। अभी की मुझे बोला भी है कि लोशन लगाओ, मैंने लोशन भी लगा लिया, मैंने टेस्ट भी सारे करा लिए, सब कुछ नॉर्मल आया, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी खुजली नहीं हट रही है। सब कुछ लगा लिया, नारियल का तेल, जो भी मुझे कोई भी बोल रहा है, जैसे डॉक्टर ने तो लोशन बोला है ना लगाने के लिए, तो मैं वही लोशन लगा रही हूँ, बट वो लोशन भी थोड़े टाइम के बाद ऐसे हो जाता है खुश्क हो गया है। और गाइस वो लोशन भी अपना नहीं लगाती, मम्मी मेरा लगाती है। पहले तेरा लगाती थी, अभी डॉक्टर ने दे दिया, वो वाला लगा रही हूँ। आराध्या वाला इसलिए लगाते थे क्योंकि उसमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं होते, इसीलिए हम बोलते थे कि वो लगाया कर स्किन पे। बैसाखी इज अ फेमस सिख फेस्टिवल। गाइज कल आराध्या के स्कूल में बैसाखी का सेलिब्रेशन है, और आराध्या की मैम ने आज अभी सुबह लाइंस भेजी हैं कि आराध्या को 5 लाइंस बैसाखी पे लर्न करवा दो।
टीचर भी इस पे इतना विश्वास करते हैं कि ये एक दिन में कर लेगी, और हमें भी इस पे पूरा विश्वास है कि ये एक दिन में कर लेगी। और जैसे इसको पता चला है कि मेरे को वो लर्न करनी है, फटाफट नहा के खाना खा के अपना बैठ गई है लर्न करने के लिए। तो गाइस आजकल बच्चों के स्कूल के लिए तैयारी करना ना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कोई फंक्शन आ जाए ना तो हमें टेंशन बढ़ जाती है कि बच्चों को क्या पहना के भेजे। अभी कल इसका वैसाखी का जो फंक्शन है उसमें ट्रेडिशनल अटायर पहनना है कोई, तो ये इसके पास कुछ लहंगे कुछ ड्रेसेस पड़ी हुई है, वो हम ट्राई करके देख रहे हैं कि कौन सी अच्छी लगती है। जो अच्छी लगेगी वही पहना के भेज देंगे। अभी अभी आराध्या ने एक डांस भी तैयार किया, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, है ना? हाँ, वो 2 गानों का मिक्स वाला है। हाँ तो गाइस बहुत जल्दी हमारा एक सॉन्ग आने वाला है जिसकी प्रैक्टिस मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि वो सिंग करने वाले हैं गाना। ये देखो यहाँ पूरी प्रैक्टिस चल रही है जोरों शोरों से। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है अपनी पुरानी फील्ड में वापस आके? मुझे ना जो मैंने लास्ट गाना सिंग किया था 2014-15 में किया था, और चलो रूबी आ गई, इस रूबी की एक बार बताता हूँ इसमें। तो 14-15 में जब मैं ये गाना मतलब पहला गाना कर रहा था तो वो इसकी एक फ्रेंड भी बैठी थी इसके साथ, मैं कॉलेज में बैठे थे दोनों। मैं गाना लेकर आया, मैंने ये गाना गाया है, इसकी फ्रेंड कहती सुनाओ। मैंने सुनाया, ये खाने में लगी हुई है। गाना खत्म हो गया, मैंने इसको पूछा मैं कैसा लगा, कहते कौन सा गाना था? इसकी फ्रेंड बोल रही वाह अच्छा लग रहा है। मैं कहता तुझे कुछ नहीं सुनाई देगा, मुझे क्या लेना देना आपके गाने से। इसको शुरू से इंटरेस्ट ही नहीं हुआ इस गानों गुनों का। और मैंने 2015 में पहला गाना गाया था, आज 2026 आ गया, यानी कि 11 साल बाद मैं अपना दूसरा गाना गाने जा रहा हूँ। वो 11 साल की जो गैप में मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, व्लॉग्स वगैरह, रील्स, फनी रील्स, इमोशनल, इन चीजों में घुस गया था। लेकिन अब गायकी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा वो गाना तो सुना दो जो हमने 2015 में किया था। उसके लिरिक्स की बनाए लाई रखदा है चेतनी जदों दा होया सनी जिंदगी दे विच नी। अब ना गला ना पूरा थक चुका, हम 1.5-2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हैं नए गाने के, और बहुत ऊपर का स्केल है वो। पर यार आपका स्केल इतना ऊपर का कैसे लग जाता है? मैं अरे नहीं, ये स्केल ऊपर का मेरा कुछ नहीं है। जो सिंगर देख रहे होंगे वो हंस रहे होंगे, ये मत बोल। हाँ, क्योंकि मेरा जो स्केल है ये अभी ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। मैं अपनी वो इतनी तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि कंप्यूटर से गाना गा के बोल दे कि देखो हमने इतना अच्छा गाया। नहीं, जितना है उतना है। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा गाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे 11-12 साल का गैप पड़ गया, उसके बावजूद भी आपकी आवाज आज भी वैसी है जैसी उस गाने में थी, तो वो मेंटेन करना भी उस वक्त ना, मतलब अब मैं आज भी बोलता हूँ मुझे इतना से सिंगिंग आती नहीं, लेकिन 12 साल का जो गैप पड़ा ना, मैं उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कभी लाइफ में अब दोबारा गाना कर पाऊंगा, क्योंकि डिमोटिवेट हो गया था। फैमिली ने भी डांटना शुरू कर दिया, गाली देने शुरू कर दिए थे कि पढ़ाई पे ध्यान दे, काम पे ध्यान दे, किन चक्करों में पड़ गया, तेरा गाना चला तो है नहीं, तो मेरे पास भी और पैसा नहीं था कि दोबारा कर पाता। पता नहीं भगवान कैसे घूम घुमा कर, ऐसे कोई 2 शादी का प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, लोग कह देते हैं आगे व्लॉगिंग में, तो आज मौका मिल रहा है कि मैं गा पाऊं दोबारा, तो जल्दी गाना आएगा। वो वाला डायलॉग नहीं है कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको आपको मिलवाने के लिए। लेकिन गाना कर रहे हैं, हिट ना हिट तो आप लोगों के हाथ में। लेकिन अब ऐसा है कि मैं बैक टू बैक गाने करूंगा, और कोई ना कोई तो हिट आप करोगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बोल रहे हैं ना हिट ना हिट, मेरे को पता है हमारी ऑडियंस हमें इतना प्यार करती है, ये वाला गाना उनको बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो ये गाना आ रहा है ना, ये गाना हर घर में, हर फैमिली को, हर मदर को, हर फादर को, हर बच्चे को, हर पड़ोसी को, हर किसी को रिलेट करेगा, और फीलिंग्स से रिलेट करेगा, भगवान के साथ भी रिलेट करेगा, अच्छा लगेगा। और जैसा हमारा पहले गाना आया था ना शोले का धर्मेंद्र, वो भी सबने बड़ा रिलेट किया था, और उसको भी ऑर्गेनिक व्यू थे जितने भी हैं। जैसे शोली का धर्मेंद्र गाना था ना, वो एक लेडीज से रिलेटेड था, वो वाइफ का रिलेटेड था, या वरना नंद जेठानी। अब जो अब गाना आने वाला है ना, वो भगवान से रिलेटेड भी है, बच्चे से रिलेटेड भी है, मदर से, फादर से, जैसे कि मैंने बोला, वो सबसे रिलेट करेगा। वो उस गाने से, शोले के धर्मेंद्र से बहुत अलग गाना है, अच्छा लगेगा, फीलिंग्स के साथ खेलेगा ये गाना। और आप सिंग करने वाले हो ना ये गाना, तो मैं चाहती हूँ आप इतना अच्छे से गाओ कि सबको बड़ा पसंद आए, ठीक है? मेरी कोशिश, अगर मैं कोई और गाना करूंगा ना, इसके अलावा 2 गाने और हैं, तो मैं उनकी 5-10 दिन मुझे लगता है प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन इस गाने की मैं 1-1.5 मंथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और गाइस, वो गाना ना मैं भी प्रैक्टिस कर रही थी। आराध्या भी मेरे साथ अभी गा रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे हमने कुछ गाना नहीं है उसका, वो सरप्राइज है। ये गा देती है, इसको संभालना पड़ता है, इसको संभालना पड़ता है। तो गाइस लास्ट में जल्दी आप लोगों के कमेंट रीड कर देते हैं। कुछ कमेंट हमने आज भी लिए, जैसे कि ऑलवेज लेते हैं। तो सबसे पहले कमेंट जो है वो फातिमा अनीसा जी का है। आई थिंक सनी, आपने एक बार बताया था कि रूप सिख फैमिली से बिलोंग करती है, आपसे शादी के बाद रूप सिख से हिंदू हो गई या नहीं, ये इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। और इसके साथ एक और कमेंट इन्हीं का है, रूप सिख है
और आप दोनों हिंदू हैं। तो हाँ, हम दोनों हिंदू हैं और रूप सिख है। और रही बात रूप की हिंदू बनी कि नहीं, हमने उसे कभी भी प्रेशर नहीं किया, हमारे हस्बैंड ने कभी भी प्रेशर नहीं डाला कि रूप को कि वो मंदिर में जाए या गुरुद्वारे ना जाए। रूप की अपनी मर्जी है आज भी और हमारी भी, हम लोग भी मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तो रूप और तो हम कहने का मतलब ये है कि रूप के जो पूरा नाम है ना वो रुपिंदर कौर है शादी से पहले, और आज भी उसके आधार कार्ड पे उसका नाम रुपिंदर कौर ही है। शादी के बाद लोग अक्सर क्या सरनेम चेंज कर देते हैं या कुछ, जैसे मेरा नाम सनी राजपूत है तो मैंने ऐसा नहीं कि आधार कार्ड पे रुपिंदर राजपूत कर दिया या कुछ कर दिया, तो वो सिख फैमिली उसके नाम के पीछे कौर लगता है तो वो लगता है। तो हमने कभी वैसा भी नहीं किया कि तू अब हिंदू फैमिली में आ गई तो हिंदू हो चुकी है। अगर जब ये गुरुद्वारा साहिब जाती है हम इसके साथ गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, हम पूरा उस धर्म को मानते हैं। हमारे घर में भी हमारे बच्चों को सिख फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आराध्या को सिखाई जाती है। और सुबह किसका पाठ करते हैं? जपजी साहब का पाठ भी करते हैं रूप। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सिख है तो हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हम हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, मुस्लिम सब ठीक है यार। ये क्वेश्चन मतलब हमने रीड कर लिया, लेकिन हमारे घर में धर्म को लेकर कोई बातें नहीं होती। हसन अली ने कमेंट किया, प्लीज रूप दीदी आपकी मूवमेंट रोज होती है, मुझे भी 8th मंथ लगा है, प्लीज रिप्लाई करना। उनको किसी ने रिप्लाई भी किया है कि हाँ होती है, 8 मंथ तक मूवमेंट होती है, शुरू हो बेबी जाती है। हाँ, अच्छे से पूरा फील होता है। जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लेटते भी है ना, लेफ्ट साइड या राइट साइड पे आप लेट के देख लिया करो। ज्यादातर तो लेफ्ट साइड पे जब हम लेटते हैं ना तो बच्चे की मूवमेंट पूरी फील होती है, क्योंकि उस टाइम पे उसको ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छे से जाता है। और उस टाइम पे ना इतनी अच्छी मुझे मूवमेंट फील होती है ना कि मेरी सारी थकान ही उतर जाती है। और कहते हैं कि दिन में कितनी बार बेबी को काउंट करनी चाहिए, कितनी मतलब डॉक्टर ने बताया था? 10 से 12 टाइम्स। बट मैं तो बार मुझे ना ये होता कुछ खा के ना थोड़ा सा लेट के देख लूं, मुझे हो रही है। नहीं तो वो मजा तो चलो आता है। तेरा मजा हो गया ना, मतलब एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, डॉक्टर ने क्या बताया था? 10 to 12 टाइम्स आपने देखना है कि बेबी मूव कर रहा है। अगर बेबी मूव कर रहा है तो बिल्कुल सही है। और कई बार ऐसे भी होता है कि मतलब जैसे एक बार रूप के साथ भी हुआ था कि पूरी रात बेबी की मूवमेंट नहीं हुई थी। हाँ। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर दिन में, पूरे दिन में, मतलब सिर्फ रात या सुबह नहीं, पूरा दिन में 10 to 12 काउंट्स होने चाहिए शायद मूवमेंट के। और हमारा जो बेबी है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, वो तो पूरा दिन लाते गुस्से मारता ही रहता है इसको। चलो अगला कमेंट लेते हैं हम। अक्षा शेख इन्होंने बोला है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे इंडिया आने का बहुत शौक है। वेलकम। पाकिस्तान से हम, ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान में जो गलत लोग हैं या कुछ गलत चीजें फैला रहे हैं हम उन लोगों से नफरत करते हैं। पाकिस्तान के लोग हमसे प्यार करते हैं, वहां की जनता हमसे प्यार करते हैं, हम वहां की जनता से प्यार करते हैं। उन्होंने एक और कमेंट भी किया है कि रूप के मम्मी पापा कहाँ है, वो क्या रूप उनको याद नहीं करती? देखो रूप के मम्मी पापा इससे बात नहीं करते, मुझे लगता है 2017 में हमारी शादी हुई है, तब से लेके आज तक हमारी कभी कोई बात हुई नहीं। आज 9-10 साल होने वाले हैं। बाकी रहेगी कि याद आती है कि नहीं, वो तो यही बता सकती है, मैं उसके बारे में नहीं, याद तो हर किसी को आती है। मतलब ठीक है, वो अपनी, मुझे ये खुशी मिलती है कि वो अपनी जगह खुश है, अपने घर में खुश है, बस। ये एक्चुअल में क्या है कि बहुत खुश रहती हूँ। जब से राध्या हुई है तब से ये राध्या में ही खो गई है। इसने मतलब उसके बाद तो मुझे लगता है इतना याद किया नहीं, लेकिन फिर भी उनके इंस्टाग्राम फेसबुक ये खोलती रहती है, अपने भाई का, अपनी मौसी की लड़की का, मौसी के बेटे का, उनका इंस्टाग्राम सर्च करती है, उनको देखती रहती है। अपने चाचा जी के लड़के हैं उनके, तो उनको भी इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो करती है, देखती रहती है। लेकिन अटैचमेंट यार कभी भी खत्म नहीं होती। कल परसों भी कुछ बता रही थी अपने भाई मौसी के लड़के को लेकर, तो मतलब देखती रहती है, बात नहीं होती। तो अगला कमेंट है रहमत गहोत्रा जी का, रेसिपी बताना खीर की। और ये कमेंट प्रभजोत कौर गोराया ने भी किया। मैंने बोला था अगर 10 कमेंट आए तो रेसिपी बताएंगे, तो नेक्स्ट व्लॉग में वो जो खीर बनाई थी, किसकी बनाई थी? सूजी की खीर। हाँ, तो उसकी रेसिपी नेक्स्ट व्लॉग में आपको पक्का बताए जाएंगे। तनुश्री ने कमेंट किया, सनी प्लीज रीड माई कमेंट। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप ये बोल रहे हो व्लॉग में हेल्थी रहना स्टार्ट कर दो, लेकिन वो आप करवा सकते हो। जैसे अरमान मलिक ने पहले खुद को फिट किया है, उसके बाद उसने अपनी वाइफ पे ध्यान दिया है, तो ऐसे आप लोग भी जिम जाना स्टार्ट कर दो, अच्छे से लाइफ में रहो, हेल्दी वेल्दी रहो, लग्जरी लाइफ जियो बाय योर माइंडसेट। पहले तो थैंक यू, आपने अच्छा सोचा। लेकिन बड़ा ही बात है आपने जिनका नाम लिया अरमान मलिक की, देखो उनके पहले दोनों वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त उनकी आपने बॉडी भी देखी होगी, उनका रहन सहन जैसा भी था, है ना, वो देखा होगा। जब अरमान मलिक की भी आप बात कर रहे हो, उसको भी जब वो स्टार्टिंग में आया था उसकी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो कि उनकी हेल्थ कैसी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी थी या अच्छी थी, वो आप लोग देख सकते हो। हर चीज का एक टाइम होता है, एक स्ट्रगल पीरियड होता है। अगर मैं आज तक मैंने ये बातें की नहीं, लेकिन आज करना चाहता हूँ। जब हमने स्टार्टिंग की थी, मैं कैब चलाता था और उस वक्त हमारे पास घर क्या, रेंट का घर, रूम वगैरह कुछ भी नहीं था। हम सड़क पे रहे हैं 7-8 दिन, ठीक है, लंगर खा के हमने गुजारा किया। अगर उनका पास्ट देखे तो उनको शुरू से ही मैंने उनकी गाड़ी देखी थी, उनके पास XUV गाड़ी हुआ करती थी जब उन्होंने सोशल मीडिया शुरू किया। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो सर्च किया तो उनके पास मतलब शुरू से गाड़ी वगैरह ये चीजें शुरू से थी। लेकिन हमने जीरो से शुरू किया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम सड़क पे थे। लेकिन टाइम से हमने ये घर लिया, फैमिली ने भी हमारी हेल्प की।
सके, जितना हमसे हो सका हमने किया है। तो जैसे टाइम टू टाइम आगे चल रहा है, आप लोग प्यार कर रहे हो, आप लोग ऐसे अच्छे कमेंट कर रहे हो, तो आप लोगों का साथ रहेगा। रूप की प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी हो जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा फिटनेस पे ही है। सिर्फ मानसी को भी पहले फिट करेंगे, उसके बाद हम अगली प्रेगनेंसी सोचेंगे। बेबी होने के बाद हम सबका नेक्स्ट जो टारगेट है, नेक्स्ट जो प्लान है, वो व्लॉगिंग के साथ साथ फिटनेस है। तो थैंक यू, आपने ये कमेंट किया और हमारे बारे में सोचा। और भी बहुत सारे कमेंट है, लेकिन हर ब्लॉग में हम 4 या 5 ही कमेंट लिया करेंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। आपके और जो भी सवाल होंगे, सजेशंस होंगे, नीचे कमेंट कर देना। हम कोशिश करेंगे जो कमेंट अच्छे लगेंगे आपको रिप्लाई करें। तो गाइस, जो बच्चे आराध्या की रील्स देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, छिंदे की रील्स देखते हैं, वो नीचे अपना नाम कमेंट करें। उसके बाद आराध्या और छिंदन अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, अगर आप लोग चाहते हैं। और गाइस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय। Sunny Family Vlog.